महाराज जी ने अपने एक भक्त श्री गंगाधर, जो कि बहुत गरीब थे, को एक दर्शनार्थी से 5 रुपए दिलवाए और कहा कि इनसे अपने पत्नी के नाम का एक लॉटरी टिकट ले लेना। और उनकी पत्नी के नाम 5 लाख की लॉटरी लग गई। ये बात जब बनारस के शंकर प्रसाद व्यास जी को पता चली तो सोचा कि ऐसी कृपा महाराज जी से मुझे भी प्राप्त हो जाए तो इधर उधर कथा सुनाने के लिए जो भागना पड़ता है वह बंद हो जाएगा। एक दिन मौका पाकर व्यास जी ने महाराज जी के सामने ये बात रख दी। महाराज जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। उस रात व्यास जी के सपने में हनुमान जी दिखाई दिए। उन्होंने व्यास जी की पीठ में मुष्टि प्रहार किया, जिससे आपको बहुत वेदना हुई। आप चिल्ला उठे और नींद खुल गई। उसी समय महाराज जी कमरे में आए और अपने हाथों से उनकी पीठ मलने लगे। महाराज जी के स्पर्श से व्यास जी को आराम मिल गया और महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज जी से मिलने पर महाराज जी बोले, तू 5 लाख रुपए चाहता है या हनुमान जी की भक्ति? रुपयों से भक्ति नहीं होती, कष्ट जरूर होता है। कल रात हनुमान जी ने तुझे यही सीख दी। इस प्रकार व्यास जी की समझ में आ गया कि जो ईश्वर दे रहा है वही सही है। वह कभी काम रुकने नहीं देता और जो नहीं होना है उसके लिए वह नहीं देगा। इस प्रकार आपने भक्ति का सही अर्थ जान लिया। तो देखा आपने, महाराज जी जो चाहे दे सकते हैं, धन, भक्ति, कुछ भी। यहाँ तक कि कष्ट होता है उसको भी गुरु ही दूर करता है। बस पात्रता की आवश्यकता होती है। इसलिए क्यों शब्द, संदेह या अविश्वास लाकर हम अपनी पात्रता घटा लेते हैं। वो तो सब कुछ दे सकता है। जो मिला सब तेरी कृपा है, जो नहीं मिला उसे संभालने की मेरी औकात नहीं है। जय नीम करोली महाराज।